हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेटिक फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे अपन? नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर को के द्वारा कितना इमेज बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पढ़ा दिए थे क्या? नहीं, आपसे मैं पूछूं कि ये दो प्लेन मिरर है, ऐसे कुछ है। पहले दोनों प्लेन मिरर जो है सो पैरेलल था। अभी जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मालूम, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ये ऑब्जेक्ट कितना इमेज फॉर्म करेगा। वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा, अरे करेगा, तो ये इस पे रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर एक इमेज बनेगा, एक इमेज इधर बनेगा, फिर ये इस पे इंसिडेंट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा अपने को कैलकुलेट करना है। इसको एक आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा सवाल जो है एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट बेस पे, सर्कल कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे अपन। मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो है दोनों प्लेन मिरर जो है थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। कितना एंगल पे जी? थीटा एंगल पे। अभी जो मिरर था, अभी तक में जो हम पढ़ रहे थे, ये दो ऐसे मिरर था, प्लेन मिरर था, और उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था हमने। अब जो हम कैसे पढ़ेंगे, हो सकता है ये मिरर ऐसे भी हो, अरे बोलो ना यार, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इमेज इंसिडेंट लाइट इस पे है या फिर इस पे जाएगा, अरे होगा ना। तो इमेज कितना, टोटल नंबर ऑफ कितना इमेज होगा वो भी निकाल सकते हैं अपन। अब क्या है कि दो मिरर ऐसे है, इनक्लाइन है। क्या जी? इनक्लाइन है, एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। देन हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज। हेडिंग है, हेडिंग दीजिए, when two plane mirror are inclined at an angle theta, अगर थीटा के एंगल पे है, then नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, है ना, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, इसमें सर्कल कॉन्सेप्ट, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, और जहां पे ऑब्जेक्ट था हमारा उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने क्या किया जी, क्या किया हमने, सर्कल, हमने इसको क्या कर दिया, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। यानी कि इस पॉइंट से जितना थीटा एंगल पे था, इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको इंटरसेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? दो प्लेन मिरर है और दोनों कितना एंगल पे था? थीटा एंगल पे था। तो जो ऑब्जेक्ट था ना, उस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, बांट दिया, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहाँ पे आ गया, नहीं आया क्या? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिखिए इसके नीचे कॉन्सेप्ट में, सर इसको कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे, लिखिए जी। देखिए, all the image formed will lie on a circle। जितना भी इमेज बनेगा इस सर्कल पे ही बनेगा। लाई ऑन ए सर्कल whose center is
जिसका सेंटर क्या है? सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर, इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर एंड रेडियस, मिरर एंड रेडियस। देखो नहीं, ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ सर्कल का, ये रेडियस हो गया, और ये क्या होगा? मिरर का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। और ये जो है कह रहा है कि ऑल द इमेज फॉर्म विल लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करेगा। Whose सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसका सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर एंड रेडियस होगा। आई बात समझ में? और वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, इक्वल टू क्या जी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये बात को थोड़ा कठिनाई है, समझिए थोड़ा आसानी से। क्या कहता है कि अगर आप क्या करते हैं जी, गौर से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है इसका कितना इमेज बनेगा, टोटल इमेज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट बात को समझिए आप कि अगर आप क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कितना, एक सर्कल हमने डिजाइन कर दिया, तो होल एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री हुआ। और हमने क्या किया कि हमने इस ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। अब यहां से अब इस ऑब्जेक्ट का जो है, अब इस पे इंसिडेंट करेगा लाइट, अरे बोलो ना यार, तो यहाँ पे किधर बनेगा ऑब्जेक्ट? इमेज बनेगा ना। लाइट अगर इस पे इंसिडेंट करेगा तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है ना जी। रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में, तो ये जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, अरे बनेगा। इसी प्रकार इसके लिए कहीं यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर जो है सो रिफ्लेक्शन होगा तो फिर कहीं यहाँ पे बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम एक आपको क्या कहते हैं, तो हमने कहा कि जो इमेज जो बनेगा वो कहां पे लाई करेगा जी? सर्कल पे लाई करेगा, जिसका सेंटर क्या होगा? वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। किसका जी? दो प्लेन मिरर का, जहां पे वो कट कर रहा है, अरे देखो ना, कट कर रहा है ना। और ये जो हो गया जो रेडियस, ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, उस जो कट कर रहा है उसी पॉइंट पे उसका सेंटर भी वही होगा। और इमेज कैसे बनेगा, इस चीज के लिए हमको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि एंगल पता कर लो। क्या पता करो इसको? देखो एंगल पता करना है, तो अगर मान लो आप कि यहाँ पे लिखो, एक फॉर्मूला लिखो जी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, देखो कैलकुलेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू इनक्लाइन मिरर। इनक्लाइन मिरर के लिए नंबर ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला होगा? तो इसके लिए सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट को याद रखें आप कि यदि 360 बट्टा थीटा, 360 बट्टा थीटा का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो और ये आता है इवन नंबर, क्या आता है जी? इवन नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? 360 बट्टा थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। मान लीजिए कि ये थीटा बराबर 60 डिग्री आया। कितना डिग्री आया? थीटा कितना आया? 60 डिग्री आया। तो 60 डिग्री है, दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री है, तो 360 बट्टा कितना है? यदि मान लो कि 60 डिग्री है, ये हो गया 360 बट्टा 60, तो कितना हो गया? ये 60 हो जाएगा। अरे वाह, 60 हुआ, 6 हुआ, 6 माइनस 1, तो कितना हो गया? 6 में से 1 गया, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? समझे या नहीं समझे? अगर ये इवन नंबर आता है तो कितना होगा? यहाँ पे 5 को इमेज बनेगा टोटल इसका। अगर हम कैलकुलेट करते बनाते तो मुश्किल था हमारे लिए डिसाइड करना कि कितना इमेज बनता। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, अगर 360 बट्टा थीटा का मान अगर कितना आता है? इवन नंबर आता है। इवन किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 है ना जी, ये हो गया आपका। तो इवन नंबर आता है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। एक कम हो जाएगा उससे, जितना आएगा आपको। चलेगा नहीं चलेगा? बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 30 डिग्री होता तो कितना होता?
12, 12 में से 11 इमेज बनता है टोटल। अरे समझे? देखिए इसको छापी जल्दी से, फिर मैं आगे दिखाता हूँ पूरा फॉर्मूला। पॉजिटिव तो गाइस अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया कि अगर 360 डिग्री 360 बाई थीटा करने पे अगर वैल्यू इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितना हो जाएगा? 360 बाई थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो? नाउ if 360 by theta is equals to odd number, what? odd number आता है, odd number आता है, then number of image is equals to how much? number of image क्या फॉर्मूला हो जाएगा? that is equals to 360 by theta minus 1 ही होगा when, कंडीशन आ गया यहां पे, when object is placed at एंगल बाइसेक्टर। कहां पे जी? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि जब इसको अगर इतना करने पे अगर ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या जैसे इवन में था उतना ही होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होना चाहिए? एंगल बाइसेक्टर पे, यानी कि एंगल को दो भाग में बांटेगा जहां पे, वहां पे होना चाहिए। सपोज ये 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो ये कितना पे होना चाहिए जी? 30 डिग्री पे जो है सो ये यहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए। आई बात समझ में? इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, दो भाग में बांटा हुआ। ठीक है, इसमें दूसरा केस ये हो गया आपका। तीसरा केस क्या है? इफ 360 बाई थीटा 360 बाई थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर ही आता है। क्या आता है जी? ऑड नंबर आता है। देन नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज की जो संख्या हो जाएगी आपका, वो किसके इक्वल हो जाएगी? 360 बाई थीटा के ही इक्वल होगा। क्या? जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नोट एंगल बाइसेक्टर। कहां पे जी? हो नोट एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा। समझ में आया? अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो ये 360 बाई थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360 बाई थीटा होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? छाप दीजिए इसको, फिर मैं एक केस और बताता हूं। राइट ऑन क्विकली। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 360 बाई थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। बोलना यार। अगर हमने कहा कि 360 बाई थीटा का माइनस 1 जो 360 बाई थीटा का वैल्यू अगर ऑड नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां पे होना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर पे। कहां पे जी? एंगल दो भाग में बांट दो तो वहां पे एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो इसका वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर एक और केस आता है, दैट इज ए केस नंबर 3, केस नंबर 4। क्या केस आता है कि यदि 360 बाई थीटा का जो वैल्यू है वो अगर इंटीजर नहीं आता है। क्या नहीं आता? अरे भाई इवन ऑड करना पड़ेगा तो इंटीजर होगा ना, पूर्णांक संख्या, जिसमें 2 आना पड़ेगा। इवन है तो 4 आना पड़ेगा, इवन है तो 6 आना पड़ेगा। अगर ऑड है तो 1 3 5 7 आना पड़ेगा। अरे बोलना यार। लेकिन अगर इंटीजर ही नहीं आए, इंटीजर नहीं मतलब क्या? तो क्या इंटीजर नहीं तो क्या? बात जीरो इंटीजर नहीं है। अरे फ्रैक्शन में आएगा तो किस में आएगा? अगर मान लो ये इंटीजर नहीं है देन क्या होगा जी? जो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, लिखिए जी, लिखिए। एक्चुअली क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज जो है, देन क्या यहाँ पे लिख सकते हो? देन नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियरेस्ट, क्या जी? नियरेस्ट इंटीजर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? नियरेस्ट इंटीजर के बराबर हो जाएगा। इमेजिन करो, हेलो 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 हेलो,
अगर मैं बात करूं, यदि थीटा बराबर कितना है जी, 180 डिग्री है। कितना डिग्री है? 180 नहीं है, 720 है। कितना डिग्री है? 720 है, 720 डिग्री है। या फिर 45 डिग्री ले लेते हैं हम। अरे बोलो यार, तो क्या हो जाएगा यहां से? तो ये अगर मैं बात करूं 360/720 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो 1/2, तो ये कितना आ गया? फ्रैक्शन है या नहीं है? तो ये आ गया 0.5 आ गया। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ? 1 होगा या 0 भी तो हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, 1 या 0? क्या क्या? तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनेगा ही बनेगा। बहुत बढ़िया आंसर दिया राजन ने। ये हो गया 1/2, 0.5। तो 0.5 है, इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनेगा ही बनेगा। तो कम से कम कितना इमेज बनेगा? तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर कितना हो गया इसका? 1 हो गया। समझे या नहीं समझे? अरे समझ गए? साफ दो जल्दी से इसको। अच्छा बताइए आप लोग, एक व्यक्ति का हाइट जो है सर से लेके उसका पैर तक जो है h हाइट का है, तो प्लेन मिरर का क्या साइज होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति अपना पूरा का पूरा कंप्लीटली इमेज देख सकता है? जनरली हम प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं तो हमारा जितना दूर पे हम खड़े होते हैं ना उतना ही हमारा इमेज दिखता है कि नहीं? पर हम कह रहे हैं कि क्या साइज होना चाहिए मिरर का जिससे कि हम अपना पूरा का पूरा कंप्लीटली इमेज देख सकते हैं? क्या आंसर होगा इसका? h होगा या h/2 होगा या h/3 होगा या h/4 होगा या कुछ भी होगा? h/2 साइज का, मतलब कि मिरर के हाइट का आधा होगा। क्या इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं? कैन यू प्रूफ इट? कर सकते हैं? चलिए इधर देखिए, हम करते हैं इसको प्रूफ फटाक से। देखिए जी, बहुत आसान तरीके से बुक्स में देखेंगे तो थोड़ा सा मेथड ही तो टफ दिया है, पर मैं आपको इजी मेथड में बताता हूं कैसे होगा। ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है? थोड़ा छोटा दे देते हैं, चलेगा? और देखो, चलेगा? अरे बोल। देखिए आप, ये व्यक्ति का क्या है जी? हेड होगा, रहा। और इस व्यक्ति का क्या है? ये पैर होगा। और गौर से सुनिएगा, देखो कितना मजेदार है। सबसे पहले अगर मिरर को व्यक्ति को अपना सर देखना है, और देखना है तो सर से लाइट कहां जाना चाहिए था? मिरर पे इंसिडेंट करेगा, करेगा ना? मिरर पे इंसिडेंट करेगा, राइट। और जितना एंगल पे इंसिडेंट किया उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा? ये आपका रिटर्न बैक हो जाएगा। अरे बोल, ये कहां पे जाएगा रिटर्न होके? आंख पे। कहां पे जी? अरे भाई देखना सर है तो आंखें पर लाइट जाएगा, तभी तो दिखेगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है। ये आंख पे आ गया, ये हमारा हेड और ये हमारा आई। अब क्या देखना अपने को? पेट नहीं देखना अपने को, पैर देखना है कि नहीं? तो लाइट कहां से जाएगी? पैर से कहां जाएगी? मिरर पे। और मिरर से कहां पे जाएगी जी? आंख पे जाना चाहिए, काम तमाम हो गया। अरे बोल, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्रायंगल बना, ये आईज है। ये पूरा हाइट जो है व्यक्ति का कितना है? h है। मान लेते हैं कि ये x है। क्या भी x है, कैपिटल x मान लेते हैं इसको। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल x होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है ना। अरे बोलो यार, थीटा ये हो गया थीटा डैश, ये भी हो गया थीटा डैश। अगर ये क्या मान लेते हैं हमने? y है, तो ये भी कितना हो जाएगा? y हो गया, होगा ना?
देखो पूरा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया जरा बताइए। ये x है और ये क्या है, y है। ये क्या हो गया आपका, x प्लस वाई हो गया। अरे कोई दिक्कत, देखो यहां से देखो कितना आसान है। अगर मैं बात करूं तो ये टोटल लेंथ कितना है जी, टोटल हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू क्या है जी, यहाँ पे h है क्या ये, अरे बोलना। और ये मिरर जो है m है और ये n है, चलेगा। देखो यहाँ पे तो इसको 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ गया, x प्लस h इज इक्वल टू क्या आ गया, h आया। तो व्हाट इज x प्लस y, h बाई 2। व्हाट इज दिस x प्लस y, दिस इज द mn। क्या है ये, मिरर का साइज है, नहीं है जी। mn इज इक्वल टू कितना आ गया, h बाई 2। यही तो प्रूफ करना था। अरे बोलो यार, समझ में आया नहीं आया। इजीएस्ट मेथड है कि नहीं है, बुक में तो बहुत सारे ट्रायंगल मेथड लिया हुआ है वहां पे, तो आपको टफ हो समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका mn, या दैट इज द साइज ऑफ मिरर। क्या हो गया ये, साइज ऑफ मिरर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपका h बाई 2। तो कम से कम साइज, मिनिमम साइज ऑफ मिरर शुड बी व्हाट, द h बाई 2, द हाइट क्या जी, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। दे कैन सी द कंप्लीटली इमेज, जैसे कि वो सर से पैर तक। प्रैक्टिकली इस बात को हमने प्रूफ कर दिया, हाँ है ना। चलिए छाप दीजिए इसको। तो इसी के साथ जो हमारा ये था प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया जी, खत्म हो गया। अब अपने को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और कैसे इमेज कहाँ है, और इमेज रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे अपन, इमेज के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कैसा इमेज बनेगा, है ना जी। नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारा टॉपिक है हमारा। गाइस मैं सबसे बुरा ये इस बात का लगता है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, फॉलो सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बेशर्मो हैं तुम लोग। गाली दे दूंगा मैं तुम लोगों को, हाँ है। लाइक सब्सक्राइब किया करो तुम लोग, हाँ मतलब इतना मेहनत किया जा रहा है वीडियो पे, तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करता तुम लोग, हैं बताइए। असली रूप दिखाऊंगा मैं तुमको। भाई पढ़ने आते हैं आप लोग, तो इतना कर्तव्य तो बनता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का। करो तुम 10 लोगों को शेयर करो इसको, 10 करके देखो जी। इस चैनल को पूरे 10 दिन के अंदर में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं आओ। अरे हैं करके दिखाएंगे, बोर्ड का समय तुम्हारा। अच्छा अरे मजाक कर रहा हूं, बट करो थोड़ा सा यार प्लीज। चलो ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।